स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल बीएसटीसी की। बीएसटीसी बिना पेपर अब की बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई पेपर नहीं है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कोई नहीं है, बिना पेपर के सीधा आप एडमिशन करा सकते हो। अगर बिना पेपर के सीधा एडमिशन है तो किस आधार पे होगा? 12वीं के अंक के आधार पे एडमिशन चल रहे हैं। उसकी फ़ीस क्या है, कितना खर्चा आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं बीएसटीसी के। बीएसटीसी करने के बाद आपको टीचर की कौन सी कैटेगरी मिलती है, कहाँ आपका ज्वाइनिंग होती है, सारी चीज़ें। और अब की बार रिट के अंदर आप L1 के लिए पात्र माने जाते हैं इससे। और अब की बार L1 की स्पेशल बीएसटीसी वालों की कट ऑफ क्या रहा है, बिल्कुल लो, बिल्कुल कम रहा है, वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिना पेपर सीधा एडमिशन। अब की बार जो स्पेशल बीएसटीसी है फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल बीएसटीसी है इसके केवल स्पेशल का है। वैसे साधारण बीएसटीसी की मैं बात करूं तो अभी फॉर्म ऑनलाइन हुए नहीं है। ऐसा था कि जून के प्रथम सप्ताह के अंदर फॉर्म शुरू हो जाएंगे और अगस्त के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। अब से पहले ही साधारण और स्पेशल दोनों के फ्रेंड्स पेपर हुआ करते थे, साधारण के भी और स्पेशल के भी। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि स्पेशल के लिए कोई पेपर नहीं है, आप सीधा अपने फॉर्म भरना है और सीधा कॉलेज के अंदर जमा कराइएगा। उसके अंदर अगर आपके 12वीं के जो मार्क्स हैं, 12वीं के मार्क्स के आधार के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। कोर्स बहुत ही अच्छा है। स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल बीएसटीसी का मतलब होता है जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट मूक बधिर है, गूंगा बहरा है, बोल नहीं सकता है, किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है, किसी को कम सुनाई देता है, या किसी की मंद बुद्धि है, वो समझने में असमर्थ है, उनको आप पढ़ाएंगे। उसी स्कूल में आप हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ एडमिशन लेके वहाँ पढ़ के वहाँ टीचर बन के आप साधारण स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो शायद ये आपका सबसे पहले तो कि अब की बार 12वीं के नंबरों से एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन ले लीजिएगा। वैसे कोर्स मैं बताऊं, अच्छा कोर्स है। अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आप इतने समर्थ नहीं हैं कि आप बीए करें और बीएड करें, उससे सबसे बेस्ट है कि आप 12वीं पास करके आप बीएसटीसी करें, स्पेशल करें या साधारण करें, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बाद मैं बात करता हूँ फ़ीस की। मैं दोनों पहलू पे बात करूँगा, यह साधारण बीएसटीसी का और स्पेशल का। दोनों की फ़ीस का अंतर की अगर मैं बात करूँ तो अंतर बहुत ज़्यादा रहता है फ़ीस में। साधारण बीएसटीसी में आपको तकरीबन सालाना जो फ़ीस लगती है वो आपकी 17,000 के समथिंग लगती है। 17,000, यानी कि साधारण बीएसटीसी के अंदर जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद आप काउंसलिंग करवाते हैं, तो काउंसलिंग पे आपको करीब 4500 से 5,000 रुपये काउंसलिंग के अंदर देने पड़ते हैं। 4500 से 5,000। और तकरीबन एडमिशन जब आपका फ़ाइनल हो जाता है कॉलेज के अंदर तो आपको 13,000 रुपये वहाँ जमा कराने पड़ते हैं कॉलेज के अंदर। जबकि स्पेशल बीएसटीसी के अंदर फ़ीस सीधा कॉलेज के अंदर फॉर्म लग रहे हैं और सीधा कॉलेज से ही इसका लिंक होता है, कॉलेज ही अपने हिसाब से फ़ीस करता है। तो तकरीबन स्टार्टिंग में कम से कम मिनिमम मैं बताऊं 40,000 रुपये सालाना फ़ीस है ये। प्रत्येक साल आपको 40,000 रुपये फ़ीस का जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आपका डोनेशन के रूप में आपको 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये डोनेशन भी स्पेशल वालों से ज़्यादा डोनेशन मांगा जाता है, जबकि साधारण वालों से इतना डोनेशन नहीं लिया जाता है। अगर आप साधारण में हैं और अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, अगर कॉलेज अच्छा है तो आपसे हो सकता है 1 रुपये भी ना ले, और अगर कॉलेज में
ये कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपसे 5,000 रुपये में आपको छोड़ दे, 10,000 में छोड़ दे, लेकिन स्पेशल वालों में सभी कॉलेज कम से कम 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार डोनेशन, मतलब कि अगर आप नहीं जाते हो कॉलेज तो उसका चार्ज वसूल कर लेते हैं। 40,000 रुपये जो है ये फ़ीस है सालाना। इतना ही फीस सेकेंड ईयर के अंदर लगता है। हो सकता है सेकेंड ईयर के अंदर 5,000, 6,000 रुपये, 10,000 रुपये तक एक्स्ट्रा भी कोई संस्था आपसे ले ले, पर मिनिमम फर्स्ट ईयर के अंदर 40 लगा है तो सेकेंड ईयर के अंदर 40 से प्लस ही लगेगा, या 40 तो लगेगा ही। इसके अलावा ऊपर से आपका खर्चा स्पेशल BSTC के अंदर ज़्यादा आता है, या फाइलें ज़्यादा होती हैं और सामान ज़्यादा खरीदे जाते हैं स्पेशल BSTC में। तो 40 और 40 80 प्लस। अगर मैं केवल खर्चा की बात करूं, यानी कि किराया भाड़ा आपका हटा दूं, जैसे फाइल चार्ज है, ड्रेस है, बैग्स हैं, और इसके अलावा आप बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे प्रैक्टिकल के अंदर। यहाँ प्रैक्टिकल के अंदर साधारण BSTC में कुछ नहीं होता यार, और स्पेशल BST के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल भी करेंगे तो बच्चों को अगर एक खिलौना लेके जाना है, खिलौने के बारे में आप समझाएंगे, तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से। तो यहाँ तकरीबन 1 लाख रुपए का आप खर्चा मान के ही चलिए अगर आप स्पेशल BSTC करते हैं तो। लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं, रिट के अंदर मैं कट ऑफ आपको आगे बताऊंगा कि रिट की कट ऑफ क्या रही है, तो आप शायद चौंक जाएंगे कि यार इतनी कम कट ऑफ कैसे रही है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे मैं बात करता हूँ उसके फ़ायदे नुकसान की। फ़ायदे नुकसान हालांकि पहले इतने स्टूडेंट नहीं थे, अब तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट करने लग गए हैं। एक तो स्पेशल BSTC की जो है सीटें जो होती हैं फ्रेंड्स, सीटें कम आती हैं, एक नंबर बात पहले के बजाय। और अब मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि आप स्पेशल BSTC ना करें, साधारण BSTC ही करें, क्योंकि स्पेशल BSTC और साधारण BSTC करने से एक तो साधारण BSTC के अंदर सीटें ज़्यादा आती हैं। अब की बार कट ऑफ कम रहा है, उसका रीज़न है कि अब की बार बड़ी मुश्किल से आंदोलन करके जो सीटें हैं वो इंक्रीज़ की गई, मतलब सीटें बढ़ाई गई। बहुत ज़्यादा सीटें अब की बार आई थी, पर ऐसा नहीं है कि आप हर बार आंदोलन करेंगे अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, या हर बार आप रोड पे उतर आएंगे कि हमें इतनी सीटें चाहिए। ऐसा हर बार संभव नहीं हो पाता है, इसलिए अब की बार कट ऑफ थोड़ा कम गया है बेसिक से स्पेशल। और इसके अंदर मैं नुकसान तो कोई है नहीं। नुकसान की अगर मैं बात करूं तो अगर आप साधारण टीचर बन जाते हैं तो अगर आप ये सोचें कि स्पेशल अगर आप टीचर से लग जाते हैं जॉब, और अगर आप बाद में ये सोचें कि मैं साधारण की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरा साधारण के अंदर कभी प्रमोशन हो जाएगा या कभी मेरे को साधारण स्कूल मिल जाएगा, तो ऐसा फ्रेंड्स हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आपने स्पेशल की ही कट ऑफ को पार किया है। यहाँ आपने स्पेशल का ही कोर्स किया है, तो आप स्पेशल बच्चों को ही पढ़ा पाएंगे। साधारण बच्चों को आप साधारण बच्चों के लिए आप मतलब उस स्कूल के अंदर आपका नहीं होगा। आप जब तक भी आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, जब तक भी आप मतलब पढ़ा पाएंगे, आप 20 साल 30 साल जितना भी आप समय पढ़ाएंगे, यानी कि रिटायरमेंट तक आप स्पेशल कॉलेज में ही रहेंगे। ठीक है, इसका एक यही है कि आप साधारण बच्चों से दूर रहेंगे, आपने पूरा लाइफ स्पेशल बच्चों के पास ही गुजारना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यार कट ऑफ बहुत ही कम गया है अब की बार। वो मैं आपको एक बार के लिए दिखा देता हूं कट ऑफ। 1 मिनट, रेट में कट ऑफ बिल्कुल कम है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। एक बार कट ऑफ क्या है ये देखिएगा फ्रेंड्स। कट ऑफ जो है, ये थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, ये L1 की साधारण कट ऑफ है, पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये साधारण कट ऑफ जो जर्नल का देखिएगा, जर्नल का गया था 186 नंबर जर्नल मेल का। वहीं SC का जो कट ऑफ था 157 नंबर था। ST का जो कट ऑफ है 143 नंबर है। ये मेल फीमेल दोनों एक समान कट ऑफ है। वहीं OBC का जो कट ऑफ है वो 175 है, OBC मेल फीमेल का। MBC का जो कट ऑफ है, MBC का जो कट ऑफ है इसके अंदर मेल और फीमेल में थोड़ा अंतर है, 172, और
169। इसके अलावा मैं अब सीधा बात करता हूँ आपको स्पेशल कैटेगरियों की। तो यहाँ देखिए कट ऑफ के अंदर, इसके अंदर कुछ कैटेगरियाँ होती हैं, जैसे कि LD है, ये VI, LV, HI, कुछ कैटेगरी होती है। इसके अंदर कट ऑफ देखिएगा 160, 93, 47, 11 और 13। तो ये कट ऑफ देख के आपको पता लग गया होगा कि कट ऑफ कितना जाता है। ये LV और CP जो होते हैं इसके अंदर 160 और 93 कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। और अगर आप स्पेशल BSTC करके टीचर की तैयारी करना चाहेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके।